ज़्यादा तेज। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो वी आर गोइंग टू माउंट आबू अगेन, जिसकी मैं पूरी भी नहीं करी और मैं दोबारा जा रही हूँ। 1 साल पहले गई थी मैं जुलाई में और अब सेम टाइम पे वापस जा रही हूँ। लेट्स गो। ये बहुत मज़ेदार ट्रिप होने वाली है। मेरे फेस को इग्नोर करो क्योंकि मैं सोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोई मैं, और मेरी आँखें सूज रही हैं, लिटरली मोटी मोटी हो रही है। तो हम सबके साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। ये बड़े गीले हो रहे हैं, इसको इग्नोर करो। एक उंगली दो। देखो हम है ना, हम होटल पे रुके हैं है ना, यहाँ पे 2 साल में गुस्सा कर दो, गुस्सा करने दो उसको, गुस्सा कर दो, गुस्सा जल्दी से। अब वीडियो देखते नहीं करेंगे। वीडियो चालू करते हैं। आपको दिखाती हूँ सबको। गाइस मैं सो के उठी हूँ अभी और हम यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और हम हैं माउंट आबू रोड पे। A few moments later. वी आर इन माउंट आबू और बस अब हमें ऊपर की साइड जाना है। एक उधर चढ़ाई है अब, और अभी हम रुके हैं थोड़ी बहुत देर के लिए नीचे, ताकि थोड़ा गाड़ी में बैठे हैं। 1-2 घंटे से कार चल ही रही है कंटिन्यू, 1-2 घंटे से नहीं बल्कि ज़्यादा देर से। क्या डायरेक्ट ऊपर चलते हैं और फिर मिलते हैं अब, और बीच में नज़ारे देखना अब रास्ते के। ओके तो बेसिकली गाइज हम यहाँ पे बहुत देर से बैठे हैं, हमें 2-3 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए, बिकॉज पहले साथ वाले पीछे रह गए थे। उसके बाद कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको सही करवाने की वजह से बैठे हुए हम यहाँ पे। वो मेरा सो रही है पीछे और नहीं हूँ कार में कोई, और मैं बहुत, अब मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, बहुत गंदा गुस्सा गुस्सा तो। are insane. Like I cannot describe what I'm seeing from my eyes. तो गाइस वहाँ पे तो बहुत थकान हो गई थी और बहुत दिमाग खराब हो रहा था, बट यहाँ पे आते ही मूड अच्छा हो गया हमारा सबका। आ जाओ तो, यहाँ पे आते ही मूड बढ़िया हो गया सबका। मजे मजे। बहुत ही ज़्यादा तेज ठंड हो रही है यहाँ पे। जयपुर में से आने के बाद इसी सड़ी गर्मी से तो यहाँ तो बहुत सही लग रहा है। तो दशा को इग्नोर करो, वो बहुत बुरी हो रही है। आई नो बहुत ठंड हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। मैंने पिछली बार भी बोली थी सेम बात, तो इस बार भी बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं भाई। यहाँ पे वापस आने के बाद बहुत नॉस्टैल्जिक वाइब आ रही है। एक अच्छा लग रहा है कि ओ वाओ वापस आ गए। 1 साल लग ही नहीं रहा, 1 साल हो गया अभी, कुछ से लग रहा है कुछ दिन पहले ही आए थे। बट यार फील सो गुड। ट्रैवलिंग करने से सब बढ़िया हो जाता है। ट्रैवलिंग करने से सब बढ़िया हो जाता है। ट्रैवल करो जितना हो सके उतना करो, मूड बढ़िया हो जाता है, खुशी हो जाती है। वहाँ एक जगह पहुँचने के बाद ऐसा हो जाता है कि यार फिर वो पूरी हील हो जाती हूँ मतलब महीनों तक के लिए। बस ट्रैवलिंग वॉइसेस आर सो
लाउड आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि सामने ही एक क्लब टाइप ऑफ थिंग है। बट अभी हम खाना खाने रुके हैं यहाँ पे सब, और मेरे पापा देख रहे हैं ये क्या कर रही है। तो अभी हमने होटल देखी जिसमें हमें चाहिए थी, वो मिल नहीं पाई, तो आज हम रेंडमली एक होटल पर गएंगे और कल वापस जो हमने मेन होटल देखी उस पर रुकेंगे। आज बहुत तबीयत ख़राब है, सर दुख रहा है और ऐसा मामला है, लेकिन कल अच्छा व्लॉग बनेगा। कल से मतलब अच्छी क्लिप्स वगैरह आएगी। तो यहाँ खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। गाइस हमें सोने के लिए होटल नहीं मिल रही है माउंट आबू में, हम क्या करें, होटल ही नहीं मिल रही, होटल ही नहीं मिल रही। बताओ है छोटी नानी के पास हो क्या आप? छोटी नानी के पास हो? Next day. मॉर्निंग हम यहाँ पे आए हैं ऑनेस्टली, अभी हम उठे और हमने मुंह भी नहीं धोया, बट हम बाहर घूमने आ गए यहाँ पे साइड, और व्यूज बहुत अच्छे। और मैं थोड़ा लेट उठी तो धुंध वगैरह तो चल गई, बिल्कुल फॉग खत्म हो गया, बट स्टिल एक नंबर माहौल हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। आई डोंट नो व्हाट टू से। व्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। सोचा नहीं था होगा क्योंकि एक मंथ लेट है। ऐसे व्यूज़ में सिर्फ एक चीज़ का दुख है कि मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करवा रही, क्योंकि मैं हूँ लोअर टी शर्ट में और मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अभी हम नए होटल में चेकआउट करेंगे, फिर वहाँ रेडी होंगे, फिर उसके बाद फ़ोटो करेंगे क्लिक। यहाँ की वाइब पता कैसी है? सेम डिट्टो वो मूवी है ना राज, वैसी वाइब है यहाँ की, है ना बेटा? गाइस हमने फाइनली अच्छे होटल में अच्छा होटल ले लिया फाइनली। तो आप व्यू से पता कर सकते हो कि व्यू से पता चल जाता है कि भाई सबने फाइनली अच्छी होटल ले ली, तो पता चल रहा है व्यू से ही, क्योंकि व्यू अच्छा तो सब अच्छा। पिछली बार की तरह मैं खिचड़ी गायब हो चुकी है। बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही है। रेडी हो गई हूँ तो ये सही से दिख नहीं रहा यार, किधर रखूँ मैं फोन। और पीछे देखो आप, तेरी भयंकर अच्छी फोटो है। मैंने क्रॉक्स पहन रखे नीचे और मेरा लग गई पैर में बहुत तेज। और मैंने हेयर स्टाइल करी है, प्राइस वगैरह ये करा है, हेयर स्टाइल करे हैं मैंने हेयर स्टाइल करे, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये टिक जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है, क्योंकि ये अभी ही नाश हो गए तो कोई पॉइंट बनता नहीं है इसको। मैं आउटफिट चेक बाहर दूंगी क्योंकि अभी मेरे को कुछ जगह समझ में नहीं आ रही अच्छी सी लोकेशन पे। बाकी हम रेडी हो गए हैं और अब हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बाहर मिलते हैं। और मौसम देखो आप, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई सही में मुझे ठंड की वजह से ऐसी डिजीनेस फील हो रही है, इतनी तेज़ ठंड हो रही है यहाँ पे, और मुझे सही में मजाक से हटके डिजीनेस फील के साथ। और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू, मौसम सब। गाइस हम दोनों जा रहे हैं बोट के लिए, बोट राइड के लिए, बोट वगैरह में इधर हम उधर जा रहे हैं। अभी इसके बाद हम शायद गुरु शिखर या अलग व्यू पॉइंट्स पे जाएंगे। तो पंजर को ना कर रहे हैं, रैंडम सा गार्डन है यहाँ का व्यू देखो। क्या देख रहे हो साजिद? शायद मैं इतने गौर से बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक वाइब है यहाँ की, क्योंकि पहले आए थे ना उस टाइम पे। देखो इतने बुरे नाश हो गए जितने अच्छे करके आए थे ना, क्योंकि गीले ही होए जा रहे हैं। ये किसने बनाई है मुझे कैब? अच्छी है ना? अच्छी है ना? तो कॉम्प्लीमेंट दो भाई, ऐसा होता है क्या? साइज ज्यादा ही छोटा हो गया, बाकी अच्छी तो है। देखो व्यू देखो, देखो कुछ नहीं दिख रहा वैसे तो, क्या ही दिखाऊं, बट फिर भी देखो। और ये दोस्त
देखो इन दोनों को। तो चलो कुछ खाने चलते हैं पहले, पापा और वहाँ बैठे हुए हैं, पहले कुछ खाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। गाँव गर्ल बनने की सबसे बहुत छोटी गैप है, बट स्टिल अच्छी तो है ना। बड़ा ही नाश हो गया ये तो, ज़्यादा ही नाश हो गया, ऊपर से और हो गया। देखो मैंने बटरफ्लाई लगाई थी, लग रहा हो में इतने लेट हुआ है कि खाने का टाइम हो गया, तो अब हम खाना खा रहे हैं। करली हेयर होते तो और अच्छे लगते इस पर। आइडिया आ गया मुझे भीगने के बाद। फैमिली है, विद फैमिली, भाई वगैरह सब, भाभियाँ लोग में। शबनम बाजी खुद भी पहली बारी आई है। देखो गाइस, हम पहली बार आए इसलिए पूछना हमारा बनता है ना, इसलिए हम मैडम को समझा रहे हैं। हाँ सही है। चाचा हमने व्लॉग बनवाना है। क्या बात है यार, ब्लॉगर तो कैसा लग रहा है, खून में ही है ये, जेनेटिक्स में ही है ये, जेनेटिक्स लग रही है। देखो गाइस, इसको उठा दे। ये देखो देख के लग रही है ये भाभियाँ या अम्मी, लग रही है बहनें ही है दिखने में तो। ओ भाई ये वीडियो है, ज्यादा मत बोलो। नहीं क्यों छुपा रहे हो मुँह, इतना बुरा भी नहीं है। साजिद भाई दिखा दो यार, अच्छे लग रहे हो। जल्दी से हम्बल हो जाओ, अरे लाइन से खड़े हो जाओ। इतने फेक फोटो खिंचाने के लिए इतने वो कर रहे हो। अरे अंबिया बगलो बगलो गालियां बगलो ले ली। सबकी फोटो क्लिक करी, किसी ने मेरी एक ढंग की फोटो क्लिक नहीं करी, एक भी। कोई तो खींच दो मेरी फोटो। हमने बोट बुक करी, पूरी फैमिली हमारी आ गई इसमें। सूगली और गंदी जैकेट्स हैं, बाहर इतनी बढ़िया ड्रेस पे ये बैठ के, ये देखो सूगली सूगली जैकेट पहनने। शबनम बाजी कैसा लग रहा तुम्हें ये सूगली सी जैकेट पहन के? कैसे बंद करूं? ये बंद कर, सिर्फ सर्वाइवल की बात है, नहीं तो ये जैकेट गंदी हाँ सिर्फ इतनी सी बात है। ये बड़ी अम्मी तो अभी भी सोच रही है पहनू नहीं पहनू, पहनू नहीं पहनू। सिर्फ इतनी सी बात है कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन है और सर्वाइवल की बात है बस। ये अनार अपने उसी साइज की, अपने साइज की बड़ी पहन रखी है। इतनी सड़ी गंदे हो चुके हैं गाइस। अभी तक पानी में और रहेंगे, अभी तो गाइस हम पानी में और ज्यादा, और पानी में साफ सुथरा है। उम्मीद छत्ता है तुम्हारी लाइफ जैकेट कहाँ है? ये तेरे पास तो दिख रहा है मुझे। बच्चे और अम्मा सारे उनके माँ बाप उनको चिल्ला रहे हैं कि बोले तुमने कितनी खराब कर दी, घर जा रहे हैं। गाइस हम उसको नहीं लाएंगे। चुनाव जी बोल दिया, अल्लाह की कसम कह रही तुम्हारे लाऊंगी, अकेली आऊंगी। किसको? मोहसिन का है। अरे नया बनाया ना उसने कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो करते तो वो होगा। मेरी गाइस मैंने तो इस ड्रेस पे भी हील्स नहीं पहनी, जबकि मुझे इस पे हील्स पहननी चाहिए थी। रीज़न ये कि यहाँ पे हील्स पहनने वाला कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे हील पहनना मतलब खुद को खुद ही मुसीबत में डालना। सो इस वजह से मैंने पहनी ही नहीं कि क्या मतलब है, बिल्कुल टूट ही जाएगी वो, यहाँ पे 100% टूटने वाली है वो। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है हमेशा की तरह, तो ये स्विच ऑफ हो उससे पहले मैं चार्जर निकाल के उसको चार्जिंग पे लगाऊंगी। मैं हमेशा की तरह हमेशा भूल जाती हूँ चार्ज पे लगाना, और एंड में ही होता है व्लॉग कंप्लीट हो पाता इस रीजन से। चलो हम बहुत बुरे थक गए, बहुत ज्यादा वाले, बहुत ही बुरे, बहुत ज्यादा वाले थक गए। और अब हम रिलैक्स चाहते हैं, बट स्टिल जाएंगे हम घूमने। कुछ नहीं मिल रहा, यहीं बैठ जाओ। नाम है शबनम, सुना शायरी तू तो। दीदी शबनम और शाहिद पे, शबनम दीदी हाँ क्या और शाहिद दूल्हा का नाम है इनके। शबनम दीदी डिब्बे में क्या
शबनम दीदी रुक जाओ। डिब्बे में क्या शबनम दीदी अलग। ये लाखों में एक। तो इनका जैन है। जैन भाई चम्मच में जीरा। जैन भाई अलग। बोले जो दो आती थी मुझे याद, दो सुना दी, अब ज्यादा नहीं पता मुझे। माही बाजी की सुनाओ। माही माही दीदी चप्पल है। माही दीदी को बिल्कुल भी शायरी समझ में ही नहीं आई, कौन सी शायरी बोली। जिसने उसको पैसे दिए उसको तो बोल गया लाखों में। अब तुम सुने नहीं ना उसकी बात, बोल गया। बताओ इतना हरामी, इतने से बच्चे हो रहे हैं और इतना हरामी हो रहे हैं, इतने हरामी। गाइस अभी हम गुरु शिखर जा रहे हैं, यहाँ शायद पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पीछे व्यू देखो। मेरे बाबा बोल रहे हैं अरे हो गया फैशन में, आ गया चड्डे में। यहाँ पे आके फोटो खिंचवाऊंगी मैं बहुत सारी, उधर की साइड। तूने बोली थी क्या यार मेरे को पागल मानते तब। मेरी अम्मी को वो मेरा बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और मेरी मम्मी का बहुत दिमाग खराब। बड़ी अम्मी पागल हो गई, तो उसको पैसे तो दो। क्या हुआ? जिससे कि जिस जिप लाइन वाले ना, हाँ नीचे से बात करनी है जिप लाइन वाले से। अरे बनने के सही वीडियो। अरे जिप लाइन चलो निकल लेते हैं यार। यहाँ पे और साइडिंग हुई है, मेरा बहुत जोर का मन है अब करने का। ये कौन सी ड्रेस में हूँ मैं? चलो यार बड़े में आओ ना, चलो चलते हैं। मेरे ऐसे राइडिंग अकेले करने का बहुत जोरों का मन है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। बट चलो करते हैं। A few moments later. पकड़ना कहाँ पे इसको, कुछ तो इंस्ट्रक्शन दो मुझे, इंस्ट्रक्शन दो मुझे। बस यही पकड़ना है, सैडल आपको और कुछ नहीं पकड़ना। अच्छा डंडी भी पकड़ा दी उसको, मारी पूरा बोरे वो खुद ही। और भैया पीछे पीछे चल जाओ। भाग रही है तो। अच्छी लगी मैं। वो हम गिरते फिरते घर आ गए, दूसरी तीसरी बार बैंडेज लेने जा रही हूँ, और इतनी बुरी हालत हो गई, थक गए बहुत ज़्यादा। जबकि कितना घूमे भी, इससे ज़्यादा तो पिछली बार घूमते। इतनी लग गई वो राइडिंग में, हॉर्स राइडिंग में पैर पे। चौथी बार बैंडेज लेने जा रही हूँ। अल्लाह जी बस यही मामला ख़त्म कर देना अब, क्योंकि आगे तक मामला नहीं जाना चाहिए अब। ये चश्मा अब मिला मुझे, जो कि मुझे पहले पहनना था। इतनी बड़ी गलती हो गई, भूल गई मैं इसको। एक सेकेंड, गलती हो गई बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी अच्छे से और फोटो खिंचवा लेंगे। फोटोज मैं ये नहीं बोलूँगी इस बार बुरी आई है, अच्छी आई है, बट और अच्छी आ सकती थी लाइक ऐसे, क्योंकि ये ड्रामा आप मेरे हर व्लॉग में सुनोगे। यहाँ की लाइट चल गई और धुंध भी चल गई। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लोग ऐसा होता है 1 मिनट में धुंध आ रही है, 1 मिनट में जा रही है, और मैं सोचती हूँ ना कि अभी 5 मिनट बाद रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी तो है ही। कोई बात नहीं, लेकिन और अब तो मैं 1 फीट चेक नहीं बनाया, बताओ ना। मैंने खुद की, मैंने सोचा था इस बार तो रैंडम रील्स भी बनाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं बनी। मैं तो आज बहुत ही एस्थेटिक थी, बट फिर अभी वैसी फोटो नहीं है जैसे सोची थी। इतने एस्थेटिक बनने के बाद भी वैसी फोटोज तो आई ही नहीं। यार इतनी गलती कर दी चश्मा भूल के जाने की। अब अंधेरा हो गया, अंधेरे में अच्छी फोटोज आएगी भी नहीं। इतनी गंदी चोट हुई ना, मैं घर पे मतलब होटल में रूम में फ़ोन चार्ज पे लगा के चल गई, तो हमने की निकाली तो लाइट ऑफ हो जाती है, तो लाइट ऑफ हो गई और मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ। और मैं घूम के बढ़िया आ गई कि कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बढ़िया आके कर लूँगी। और ऐसा हुआ मेरे साथ, इतना गुस्सा आ रहा है। और अब मेरे फ़ोन में सिर्फ 10% चार्ज है, और मैंने सोचा था कि मुझे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवानी है और वो सब चीज़ें अब हम कर नहीं पाऊँगी।
बिकॉज मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है अभी, मतलब 10% की बैटरी पे चल रही हूँ। पहले 10% कर ली, फिर वो चल गई, फिर 10% कर ली, फिर वो चल गई। पता नहीं क्या हो रहा है ये तो, मतलब ये क्या है, बस 10% पे ही चल रहा है मेरा तो काम। कभी कार में लगा रही हूँ उसको, कभी कहाँ कभी कहाँ, बहुत ही बुरा हो रहा है। बाय द वे मैं ये और है ना वो लाई थी बैग वगैरह, जो कि मैं भूल गई जल्दबाजी में। और जब हम घर आ गए और बस हमें खाना खाने जाना है, तब मुझे याद आया कि अरे बैग और चश्मा वगैरह तो भूल गए। बहुत चोट पे चोट हो रही है मतलब। तो बेसिकली हम 2 दिन से वेज खा रहे हैं और हमें अब नॉन वेज खाना है, तो हम होटल ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बढ़िया, जो कि नॉन वेज है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। और वहाँ पे बोला गया है कि मतलब लेट ही मिलेगा वहाँ पे, तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। और उसके बाद मुझे ये है कि मेरे को उधर गार्डन है बहुत ही ब्यूटीफुल, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, वहाँ चलते हैं फिर। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं बहुत देर से, वो मुझे देख रहे हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है दूसरा। ऐसे क्या देख रहे हो बाबा? देखो गाइस, इनको फुर्सत इतनी है अभी भी, ये थकी नहीं है ये माय गाइस है। अरे भाई मैं फोन चार्ज पे लगा गई कि बढ़िया फोटो खींचूंगी बाद में, भूल गई की तो निकाल लिया मैंने, वो चार्ज ही नहीं हुआ, 10% चार्ज। और मेरा तो दिमाग खराब हो गया बहुत ही बुरा। खींच क्या बात है, आपने आज कुछ बोला कैसे नहीं बोला, बताओ। बोलो मेरी बेटिया ब्लॉग अच्छी बनाती है, मेरी छोटी गुड़िया है, हम माउंट आबू घूमने आए हर साल की बात ही। अभी हम खाना वाना खा के फ्री हुए हैं और लाइक मेरे फ़ोन में 1% चार्ज है और मैं बाहर हूँ अभी थोड़ी देर बाद, मतलब लाइक 1-2 बजे तक हम घर पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ही मार्केट खुला रहता है लेट तक, तो हम यहाँ पे ही रहेंगे बाहर घूमते फिरते। आई होप कि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए जल्द से जल्द, तो मैं वो भी दिखा पाऊँ, क्योंकि वही बेस्ट पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मज़े मुझे रात को बाहर घूमने में आते हैं। और रात को भयंकर मतलब ठंड हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एकदम तेज़ वाली। अभी हम वापस होटल की तरफ आए हैं और अभी घूमते घामते होटल की तरफ जा रहे हैं। और मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, अगर आगे की अपडेट नहीं दे पाऊँ तो समझ जाना, हमेशा की तरह। और ये देखो धुंध तो गाइस पूरा दिन हो गया, पूरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। यू नो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं थी, तो मैं नहीं कर पाई। पूरा दिन हो गया और अभी सही लाइक 1 बज रहे हैं समथिंग लाइक दैट, और अब हम चेंज वगैरह करके और सोने जाएंगे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड उठ गई। तो ये था डे 1, अब हम मिलते हैं डे 2 पे जल्द ही। ओके बाय।